स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखी जा रही है, लेकिन ये रिकवरी स्टॉक मार्केट के सभी सेगमेंट में यूनिफॉर्म नहीं है। यदि हम मिड कैप सेगमेंट की बातें करें तो पिछले एक साल में इन्होंने करीब 29% के आसपास का रिटर्न दिया है और 2024 में मिड कैप अपने हाईएस्ट लेवल पे 24 सितंबर 2024 को गई थी और उस दिन से तुलना यदि कल की यानी 13 दिसंबर 2023 के मिड कैप सेगमेंट के इंडेक्स से करें तो हमें लगता है कि अभी भी करीब 3-3.5% के आसपास अपने उच्च हाईएस्ट लेवल से ये नीचे है। इस परिस्थिति में एक कॉमन इन्वेस्टर्स के मन में कन्फ्यूजन होता है कि चूंकि मिड कैप सेगमेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस 29% दिया है बेंचमार्क में और कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड होगा तो शायद उसमें 30-35-40% के आसपास भी रिटर्न दिया होगा और ये रिटर्न को देखने से एक टेम्पटेशन होता है कि हमें भी मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए और ये देख के हम आंख मूंद के सभी मिड कैप के कोई म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। आज बात करेंगे इसी कंसर्न की कि क्या मिड कैप सेगमेंट का बेंचमार्क काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। कुछ फंड्स ऐसे हैं जो 30-35-40% के आसपास रिटर्न दिए हैं पिछले एक वर्षों में, तो क्या हम मिड कैप सेगमेंट के सभी म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम इसी बातों की एनालिसिस करेंगे 4 पैरामीटर के बेसिस पे और उस एनालिसिस में ये कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि मिड कैप सेगमेंट में कौन से ऐसे फंड आज के दिन में हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें परहेज करना चाहिए और यदि कोई इसमें इन्वेस्टेड हैं तो उसको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। और वो 4 पैरामीटर्स जो हैं वो पैरामीटर हैं पी रेशियो मीन्स प्राइस अर्निंग रेशियो, अल्फा, बीटा और उसका परफॉर्मेंस में देखा है कि ये कितने वर्षों में इनकी रकम दुगनी हो गई है। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, कुछ बताएं कि क्या अच्छी लगी क्या अच्छी नहीं लगी, जिससे हमें ये पता लग सके कि जो चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसको पुश करें और ऑल पर ही पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। और चूंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें जिससे हमें यह भी मालूम हो सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम डीएम झा है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की है कि आज मिड कैप सेगमेंट में हम उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे अपने एनालिसिस के बेसिस पे जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करना चाहिए और यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए। और वो पैरामीटर्स हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, अल्फा, बीटा और द परफॉर्मेंस में हमने देखा है, हमने कंसिडर किया है कि ये कितने वर्षों में कितने समय में इनके फंड दुगने हो गए। सबसे पहले हम देखते हैं पी रेशियो के बेसिस पे। तो 13 दिसंबर 2024 को जो मिड कैप सेगमेंट का पी रेशियो था वो 30.6 था और ये 30.6 पिछले एक महीने में अपने हाईएस्ट लेवल पे था। और हमने पी रेशियो को 6 टाइम होरिजन, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल और 3 पैरामीटर लो, हाई और एवरेज के पैरामीटर के बेसिस पे इसको जज करने की कोशिश की है कि कल का जो मिड कैप सेगमेंट का 30.6 पी रेशियो था वो कैसा था, कम था, अधिक था, एवरेज था, क्या था। तो जैसे बताया हमने कि 1 महीने के टाइम होरिजन में ये हाईएस्ट था, पिछले 1 महीने में सबसे अधिक पी रेशियो कल ही गया था और बाकी 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इन 4 हॉरिजन में देखा हमने कि जो 30.6 है ये एवरेज से अधिक है। जैसे हम देखते हैं कि 3 महीने में 30.59 और कल का 30.6 था। फिर देखते हैं 28.54, 26.15, 25.69 ये 1 साल, 2 साल, 5 साल के टाइम होरिजन में था जो 30.6 इन से अधिक है। लेकिन केवल 6 महीने के टाइम होरिजन में ये उसके हिसाब से ये बिलो एवरेज था 30.71 और यहाँ है 30.6। हालांकि 30.6 और 30.71 में डिफरेंस काफी अधिक का नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं, ये जज कर सकते हैं इन 5 इयर्स के पैरामीटर के बेसिस पे कि मिड कैप सेगमेंट जो है पी रेशियो काफी महंगा है, काफी अधिक हो चुका है। अब इसमें आंख मूंद के इन्वेस्ट करना थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि टोटल फंड मिड कैप सेगमेंट में आज के दिन में 25 है। इसको ध्यान से देखें,
टोटल फंड्स आज के दिन में मिड कैप सेगमेंट में 25 है। उन 25 में से 22 फंड ऐसे हैं जिनका पी रेशियो 30.6 से अधिक है। मैं फिर बता रहा हूं, 25 फंड में से 22 फंड ऐसे हैं जिनका पी रेशियो कल का जो मिड कैप सेगमेंट का पी रेशियो था उससे अधिक है, 30.6 से अधिक है। और सबसे कम जो पी रेशियो है इन 25 फंड में वो 25.72 है। अब बात करते हैं दूसरा पैरामीटर जो बीटा है। बीटा को हमने लिया है, इन 25 में से कुल 10 फंड ऐसे हैं जिनका बीटा 0.9 या उससे अधिक है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और सबसे कम बीटा जो इन 25 फंडों में है वो 0.77 का है। तीसरा पैरामीटर है अल्फा। अल्फा 8 फंड ऐसे हैं जिनका अल्फा निगेटिव है और सबसे अधिक अल्फा 12.96 है। और टोटल 25 फंड में से 12 फंड ऐसे हैं जो डबल 2 साल 5 महीने या उससे अधिक वर्षों में हुए हैं और सबसे जो कम समय में डबल हुए हैं वो है 1 साल 5 महीने। इन 25 फंड में से एक फंड है जो डबल हुए हैं 1 साल 5 महीने। अब बता दूं मैं इन चारों पैरामीटर्स के बारे में, यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे बता दूं मैं, पी रेशियो जिस फंड का जितना अधिक वो उतना महंगा, बीटा जिसका जितना अधिक वो उतना वोलाटाइल, अल्फा जितना अधिक अल्फा वो उतना अच्छा फंड, वो उनके बेंचमार्क से कितनी अधिक वो फंड रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है वो बताता है। और डबल तो अब देखते हैं कि जो जितना अधिक समय वो उतना खराब फंड। इसका मतलब कि यदि अल्फा की बातें करें तो 8 फंड में से 25 फंड में से 8 फंड ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी जो है रिटर्न देने की वो बेंचमार्क से कम है। अब हम देखते हैं वो जो कि डबल हुए हैं 2 साल 5 महीने या उससे अधिक समय में। और इसमें देखते हैं कुल 12 फंड ऐसे हैं जो डबल हुए हैं 2 साल 5 महीने या उससे अधिक वर्षों में। और सबसे जो अधिक समय में हुआ है ये पीजीआईएम का मिड कैप और पीजीआईएम, बंधन और एसबीआई का मिड कैप जो 3 साल 6 महीने और 3 महीने के बीच हुआ है। देख ले फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ चूंकि उसको राउंड कर दिया है मंथ में। 3 साल 6 महीने हो सकता है किसी का 3 साल 6 महीने 2 दिन हो, 5 दिन हो, किसी का 5 महीने 3 साल 5 महीने 20 दिन हो, ये हो सकता है। लेकिन हमने इसको राउंड कर दिया मंथ में, तो 3 साल 6 महीने में 2 फंड हैं, 3 साल 3 महीने में 1 फंड है। और इन 12 फंड में से सबसे बेहतर फंड जो दिख रहा है वो 2 साल 5 महीने में कई सारे फंड हैं, ये करीब 9 फंड ऐसे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डबल जो हुए हैं 2 साल 5 महीने या उससे अधिक समय में कुल 12 फंड हैं। और बीटा जिसका 0.9 से अधिक है उसमें कुछ 10 फंड जिसे बताया था हमने। और सबसे अधिक बीटा महिंद्रा मनुलाइफ का 0.97 है। और इन 10 फंड में से सबसे कम निप्पॉन का 0.94 फंड है, इन्वेस्को, एडेल्वेसिस, फ्रैंकलिन और निप्पॉन, जिनका बीटा 0.9 है। और कुल 8 फंड हैं ऐसे जिनका अल्फा नेगेटिव है। जनाब ये बहुत अलार्मिंग चीजें हैं। और सबसे कम अल्फा जो है पीजीआईएम का -3.99, डीएसपी का -3.22, यूटीआई का -2.11, आदित्य बिरला एवीएसएल का -2.04, एक्सिस का -1.65। ये माइनस अल्फा का मतलब कि जो इनकी कैपेसिटी जो है इस म्यूचुअल फंड्स की, ये जो बेंचमार्क है इनका निफ्टी मिड कैप 250 उससे 3.99% कम देने की है। आईसीआईसी का -0.08 है, मतलब इसको 0.08% कम देने की है। तो अल्फा जितना अधिक वो उतना, बीटा जितना अधिक वो उतना खराब। और क्योंकि समय का जो डबल होने का है, जितना अधिक समय उनका उतना ही खराब परफॉर्मेंस। अब इन 3 पैरामीटर और चौथा जो पी रेशियो जिसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं, इन चारों पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने वो फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जो इन चारों में कॉमन है। मैं फिर रिपीट कर दूं, जो पैरामीटर का बेसिस है हमारा वो है पी रेशियो। वैसे फंड्स जिनका पी रेशियो 13 दिसंबर 2023 के मिड कैप सेगमेंट के पी रेशियो से अधिक है, वैसे फंड जो डबल हुए हैं 2 साल 5 महीने या उससे अधिक वर्षों में, बीटा के कंपैरिजन में जिसका बीटा 0.9 से अधिक है, और अल्फा में जिनका अल्फा नेगेटिव है। इन चारों पैरामीटर्स के बेसिस पे सबसे पहले हमने 3 फंड शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो है डीएसपी के मिड कैप, आदित्य बिरला के मिड कैप और आईसीआईसी का मिड कैप। यदि इनमें हम देखें तो ये तीनों ही फंड जो हैं ये 2 साल 5 महीने में डबल हुए हैं। बीटा जो है सबसे अधिक इनमें से डीएसपी का 0.95 है
और अल्फा जनाब देखिए, अल्फा डीएसपी का -3.22 है और पी रेशियो 32.49 है, जबकि 30.6 बताया था हमने कि 13 दिसंबर 2023 का बीटा है मिड कैप सेगमेंट का, जो अपने आप में ऊंचा है, और इन तीनों ही फंड का पी रेशियो उससे भी अधिक है। अल्फा तीनों का नेगेटिव है, बीटा तीनों का 0.9 से अधिक है, और तीनों ही फंड 2 साल 5 महीने में डबल हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम कि यदि आपको फंड को रिव्यू करना जरूरी है, या आप इन तीनों फंड में से इन्वेस्ट करना, इन तीनों फंड में से किसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो बेहतर है इसमें इन्वेस्ट करने के पहले एक बार और सोच लें। ये 3 फंड ऐसे हैं जिनको कि इन चारों पैरामीटर्स में कॉमन आए हैं, लेकिन सेकेंड लैडर पे हमने कुछ और फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो इन 4 में से 3 पैरामीटर को क्वालिफाई कर रहे हैं, और वो फंड हैं पीजीआईएम, यूटीआई, एक्सिस, एसबीआई, मिरे एसेट और यूनियन का स्मॉल कैप, यूनियन का मिड कैप फंड। और इसमें देखा आपने कि सबसे अधिक समय में जो डबल होते हैं 3 साल 6 महीने में, ये हुआ है पीजीआईएम का। दूसरा है एसबीआई का 3 साल 3 महीने में डबल हुआ है, और बाकी सारे फंड जो हैं 2 साल 5 महीने में डबल हुए हैं। बीटा पीजीआईएम जैसा है, हमने बताया था कि इन 4 पैरामीटर्स में कोई 3 पैरामीटर्स में जो क्वालिफाई किए उसको इस लिस्ट में रखा है। ये फंड भी हालांकि पीछे जो 3 फंड से उससे थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये जो 6 फंड हैं इनमें भी इन्वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए, और यदि आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको रिव्यू करना चाहिए। अब देखें पी रेशियो 51.34, जनाब मिड कैप का कल का पी रेशियो 30.6 था, जो अपने आप में काफी ऊंचा था, और पीजीआईएम का 51.34 है। जस्ट इमेजिन कि ये कितना महंगा है। अल्फा -3.99, पिछले 1 वर्षों में मिड कैप ने करीब 29% के आसपास, उसके इंडेक्स ने 29% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, और पीजीआईएम का -3.99, इसका मतलब 4%, 25% से अधिक ये नहीं दे सकता है, जबकि एक्टिवली मैनेज फंड है। तो एक्टिवली मैनेज फंड में उम्मीद करते हैं कि वो बेंचमार्क को और परफॉर्म करे, लेकिन यहाँ बेंचमार्क को ये अंडर परफॉर्म, ये सारे ही फंड बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे पीजीआईएम हो, यूटीआई हो, एक्सिस हो, एसबीआई हो, या मेरे एसेट हो, या यूनियन हो। तो कंक्लूड करने के पहले बताना चाहता हूं, वो 3 फंड जो हमने पहले बताए और ये 6 फंड, ये कुल 9 फंड ऐसे हैं, इसमें यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार सोच लें, और यदि ऑलरेडी आप इन फंडों में से किसी भी फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो अपने एडवाइजर यदि कोई है आपके, या इस फंड को रिव्यू करें और अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से निर्णय लें। थैंक यू।